हेलो। लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा हाउ टू गेट लॉजिस्टिक प्राइस फ्रॉम सीएचए। यस, मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं खुद सीएचए से प्राइसिंग कैसे लेता हूं, प्रैक्टिकली मैं सीएचए को कैसे मेल करता हूं और सीएचए से क्या रिप्लाई आता है, तो प्रैक्टिकली मैं कैसे सीएचए से प्राइस लेता हूं, वो पूरा मैं क्या मेल करता हूं और सीएचए का क्या रिप्लाई आता है, वो पूरा ये वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि सीएचए को कैसे मेल करना है और सीएचए से हमारा जो एक्सपोर्ट है, एफओबी है या सीआईएफ है, उसका कोटेशन कैसे लेना है, पूरा वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सो कैसे सीएचए को मेल करना, समझो। यहाँ पे सबसे पहले एक सिनारियो है कि मुझे अहमदाबाद आईसीडी से एक्सपोर्ट करना है और जो मेरा टारगेट कंट्री है वो है यूएसए और न्यूयॉर्क पोर्ट है। तो मुझे कैसे मेल करना है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो गारमेंट है। सो डियर सर, please give me a rate of 40 feet container from ICD खोडियार अहमदाबाद टू न्यूयॉर्क पोर्ट यूएसए। मुझे अहमदाबाद आईसीडी अहमदाबाद से न्यूयॉर्क एक्सपोर्ट करना है। न्यूयॉर्क पोर्ट पे मतलब हमारा जो कंटेनर है वो जाएगा, तो डेस्टिनेशन पोर्ट है न्यूयॉर्क पोर्ट। तो हमें सीएचओ को सारा डिटेल देना रहेगा, तभी जाके वो हमको प्राइसिंग दे सकते हैं। क्या क्या डिटेल देना रहता है मैं आपको बता दूँ। प्रोडक्ट नेम, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, फिर जो प्रोडक्ट नेम में जो है गारमेंट है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो पूरा लिख दोगे गारमेंट्स है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है एचएस कोड। क्या होता है कि सीएचए को जो है कस्टम में देखना पड़ता है कि एचएस कोड के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो सीएचए आपको बता पाएगा। इसलिए आपको उसको एचएस कोड भी आपको प्रोडक्ट का देना है। तो गारमेंट प्रोडक्ट है तो वो भी दिया, उसका एचएस कोड आपको देना है। जितने भी प्रोडक्ट है उसका एचएस कोड सीएचए को दे दो। तो फिर बाद में, वरना क्या होगा कि बाद में सीएचए को पता नहीं रहेगा, रेट तो दे देगा, फिर कस्टम में बोलेंगे ये आपका मिक्स प्रोडक्ट है, समझो गारमेंट भी है, फुटवेयर भी है या फिर डेकोरेटिव प्रोडक्ट भी है। बोले आपका प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक में ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, गारमेंट में नहीं चाहिए, प्लास्टिक में चाहिए, तो सीएचए आपको पहले से बता पाएगा। तो प्रैक्टिकल चीज़ पहले लिख दो। पैकिंग वुडन बॉक्स, पैकिंग क्या है आपको बोलना पड़ेगा। कोरोगेटेड बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, पैलेटिंग है, क्या है और उसका साइज क्या है, वो भी आपको देना पड़ेगा। मेनली एलसीएल कार्गो है तो उसका वॉल्यूम क्या है, वेट तो आपको देना, वेट अप्रोक्सीमेटली दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फुल कंट्रैक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम, वेट का प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटेनर है उसमें मैक्स टू मैक्स 28 टन आप भर सकते हो। फिर आपको देना है पैकिंग वुडन बॉक्स है और पैकिंग का साइज भी आपको देना है। पैकिंग का 40 फीट पूरा कंटेनर है तो साइज की इतनी जरूरत नहीं रहती है, बाकी आप अप्रोक्सीमेटली उसको बॉक्स की साइजेस वगैरह दे सकते हो। तो कितना सीबीएम होगा, देखो ये जो कार्गो है वेट बाय वॉल्यूम जाता है। अगर वजन में ज्यादा है, वेट में ज्यादा है तो वेट में जाएगा, या फिर वॉल्यूम में ज्यादा है तो वॉल्यूम में जाएगा। गिव मी रेट फॉर 40 फीट कंटेनर। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है 40 फीट का कंटेनर है तो उसको इतना डिटेल की वो इतनी जरूरत नहीं रहेगी, सीधा 40 फीट का भाव देना उसको। Also give us a rate for custom clearance and below documents, fumigation certificate, phyto certificate एंड आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्या आता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उसका आपको जो है सीएचए को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसका आपको सीएचए को बताना पड़ेगा, सीएचए उसका भी रेट देगा। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, देखिए अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि सीएचए का क्या रिप्लाई आता है। वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो है रिप्लाई की राह देख रहे। थैंक्स एंड रिगार्ड परेश सोलंकी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे जो है मेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। उसके बाद सीएचए का रिप्लाई कैसे आता है बताता हूं मैं। डियर सर, गुड डे, प्लीज फाइंड बिलो 40 फीट फ्रॉम एक्स अहमदाबाद टू न्यूयॉर्क पोर्ट यूएसए। कि बिलो जो रेट है वो एक अहमदाबाद से रहेंगे और जो है यूएस न्यूयॉर्क पोर्ट तक रहेंगे। सबसे पहले पोर्ट ऑफ रिसिप्ट एक्स अहमदाबाद, पोर्ट ऑफ लोडिंग POL मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग मुद्रा पोर्ट, फिर आएगा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क पोर्ट यूएसए। क्या आएगा, न्यूयॉर्क पोर्ट यूएसए। फ्रेट, कंटेनर का भाड़ा कितना लगेगा, कंटेनर का भाड़ा कितना लगेगा, $1300। कितना है, $1300। यहाँ से मतलब कहाँ से, वो रेट जो है डिपेंड रहता है लाइक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम मोस्ट ऑफ तो इतना अराउंड इतना रहता है, इससे कम ही रहता है मोस्टली। तो हिसाब से $1300। THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस क्या रहेगा, एट एक्चुअल अप्रोक्सीमेटली 15,000 अप्रोक्सीमेटली। डिपेंड रहते हैं, ये पोर्ट अथॉरिटी के चार्जेज होते हैं, फिक्स होते हैं, डिपेंड ऑन पोर्ट के हिसाब से फिक्स होते हैं, 12,000 15,000 डिपेंड्स। तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 हो गए एट एक्चुअल। सीएचए आपको रिसिप्ट देगा। BL बिल ऑफ लेडिंग का चार्जेज होगा ₹3500, 3,500 जो है सीएचए BL का लेगा। सील का चार्जेज जो $5 रहेगा, सील जो लगेगा कस्टम का उसका $5 रहेगा। फिर रहेगा ट्रांजिट अप्रोक्सीमेटली 40 डेज डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे टीटी क्या है, ट्रांजिट टाइम क्या है, तो ट्रांजिट टाइम है यहाँ पे 40 डेज में। अगर यहाँ से निकलेगा शिप
मुद्रा से निकलेगा तो जो न्यूयॉर्क है वो पहुंचेगा 40 डेज में। वो टीटी बोलते हैं, ट्रांजिट टाइम बोलते हैं, तो सीएचओ लिख के देते हैं, तो आपको भी पता रहेगा कि 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, 20 डेज, कितने दिन में शिपमेंट आपका पहुंचने वाला है। अदर चार्जेस एज बिलो। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस आपको बता दूं, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस सीएचए बताता है 40 फीट का लेगा 3500 रुपया, तो सीएचए का खुद का चार्जेस होता है, कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस 3500 लेगा वो। स्टफिंग चार्जेस, अगर आईसीडी वगैरह में या पोर्ट में कंटेनर को स्टफ करना है तो उसके वो 2000 अराउंड 2000 रुपीज लेंगे। कॉन्कर चार्जेस एट एक्चुअल 15,000 अप्रॉक्स। मतलब क्या हुआ कि अहमदाबाद आईसीडी से मुद्रा पोर्ट तक कंटेनर जाएगा, उसका कॉन्कर रेलवे का चार्जेस जो अराउंड 15,000 रहेगा, या फिर ट्रक में जाएगा तो भी इतना अराउंड रहेगा, डिपेंड रहता है, वो कॉन्कर एट एक्चुअल होता है वो। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पे 15,000 रुपीज हो गए। फाइटो सर्टिफिकेट जो है 2000 रहेगा यहाँ पे। सीओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इफ रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं होता है, तो सीएचए मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं, तो उसके रेट भी वो दे देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकालना है 1000 रुपीज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकाल के देगा। फुमिगेशन चार्जेस 2000 RS पर कंटेनर इफ रिक्वायर्ड। फुमिगेशन भी कंपलसरी नहीं होता है, बट जैसे वुडन बॉक्स में है, यूरोप का कार्गो है, तो फुमिगेशन फिर कंपलसरी रहता है, तो आपको रिक्वायर्ड है फुमिगेशन का तो सीएचए करवा के देगा, उसका 2000 लेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अदर फैक्ट्री पिकअप या कुछ भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करना है तो डिपेंड ऑन लोकेशन, कहाँ पे आपका फैक्ट्री है उस हिसाब से जो है फैक्ट्री के चार्जेस लगते हैं। अवेटिंग बुकिंग कंफर्मेशन रिगार्ड विशेष मेहता, तो आप देखो सीएचए का बंदे का नाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस हिसाब से पूरा सीएचए प्रैक्टिकली कोटेशन कैसे देना है। सर प्रैक्टिकली मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं रेगुलर ऐसे सीएचए से लाइक मेल कर देता हूँ, तो मेरे को कोटेशन दे देते हैं उसको अब ये मेल का कंफर्मेशन देना है, ओके बुक काइंडली बुक माई कंटेनर। प्रैक्टिकली बोले सर प्रैक्टिकली क्या, जो ट्रेनिंग में आते हैं उसको भी मैं पूरा प्रैक्टिकल इनसाइड भी सिखाता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें, निगोशिएशन कैसे सीएचए से करना है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो पूरा प्रैक्टिकली वो ट्रेनिंग में मैं पूरा ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, कि कहाँ कहाँ पे पैसा सेव कर सकते हो, वो तो आपको एक रेट दे देगा, बट यहाँ पे निगोशिएशन सीएचए से कैसे करना है, बहुत सारी इनसाइड डिटेल जो सीखे बिना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जनरली आप रेट लेना चाहते हो तो इस हिसाब से प्रैक्टिकली आप रेट ले सकते हो, और प्रैक्टिकल इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।